वेलकम टू स्टडी IQ। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने हमारे एग्जाम ओरिएंटेड ज्योग्राफी टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसको आगे लेके जाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ओशंस एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे महासागर है, समुद्र है, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड, तो वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहां पे करवाऊंगा इस लेक्चर में, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। पूरा डिटेल वाली चीजें एक अलग टॉपिक हम बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स मैं हमेशा आपको कहता हूं, यहां पे कनेक्ट रहा करो, क्योंकि जो भी मेरी सीरीज होती है, जो भी मेरी क्लासेस होती हैं, चाहे वो जीएस के रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीक्यूज के रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, कुछ भी वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड होती है। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता, लेकिन सब कुछ यहां से आपको मिलता चला जाएगा। और आप जो है मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, अन्य यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किसी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, हमारे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, तुम्हें जीएस के रिलेटेड कोई भी डाउट आ जाए, कोई भी डाउट आ जाए, यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम हियर, ओके, यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। और अगर आप लोग जो है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, एमपी, जेके, वेस्ट बंगाल, तो आप हमारे स्टेट पीसीएस बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी क्लासेस 25 तारीख को स्टार्ट होने वाली हैं शाम को 6 बजे से। और हमारा बैच नंबर 10 लॉन्च हो चुका है। जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे तो आपको एक कोड लगाना है VIP लाइव। करना कैसे है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं। आपको स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट खोलनी है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, आपको इस तरीके से स्टेट पीसीएस लाइव दिखेगा, फाउंडेशन बैचेस दिखेंगे। इस पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे क्लिक करना, यहां पे आपको पूरे जितने भी इंडिया की सारी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे बैचेस नजर आ जाएंगे, अगर आप लोग जो है वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस सब में यूज करना है, चाहे आप प्रीलिम्स का, चाहे आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं हमारे स्टेट पीसीएस के ऊपर, जहां हमारे पूरे स्टडी IQ के ऊपर, तो उस बैच को आप क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ प्राइस दिखाएगा, उस पे बाय नाउ का बटन दबाना, यहाँ पे आपको ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, जब आप फोन से देखेंगे तो ऊपर आएगा एंटर द कूपन कोड, और वेबसाइट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है गॉट ए कूपन कोड। ये कोड लगाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा जब यहाँ पे कोड लगाएंगे आप लोग VIP लाइव, ठीक है। VIP लाइव, ये कूपन कोड लगा के आप अपना अप्लाई करना और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप स्टडी IQ कोई भी कोर्स लेते हैं, करना ऐसे ही है, VIP लाइव कूपन कोड लगा के आप कर सकते हैं, और स्टेट पीसीएस में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेजर ओशन एंड द सीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे ओशन की, अर्थ के ऊपर पानी की बात करें, तो हमारा जो धरती है वो 70% जो है पानी है उसके ऊपर, और उसका 70%, उसमें 70% में से 70% का 90% पानी जो है वो आपको देखने को मिलता है ओशन एंड सीज में, जाने के महासागरों और समुद्र में देखने को हमें मिलता है। महासागरों और समुद्र में अगर हम बात करते हैं, ओशंस में बात करते हैं, वहां पे पानी नमक वाला होगा, क्योंकि सारा पानी जो है, सब रिवर्स का, लेक्स का पानी, जगह जगह से पानी वो जाके ओशंस में गिरता है, महासागरों में गिरता है, समुद्र में गिरता है। लेकिन जो लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, ये कुछ ना कुछ आपकी जो है फ्रेश वाटर हो सकती हैं, ये नदियां, झीलें वगैरह। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी की, या आपका साफ पानी जिसे हम कहते हैं, वो हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है 5 मेजर ओशंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन, ये 5 ओशंस आपको देखने को हमें मिलते हैं। ये मेजर ओशंस हैं हमारे वर्ल्ड के, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें पढ़ेंगे। यहां पे अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिफिक ओशन जो है ये है, ठीक है। सो पैसिफिक ओशन की अगर मैं बात करूं, इसको स्टेट ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ो। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ये जो है हमें अलग करता है, देखो, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो अगर आपसे पेपर में पूछा कि भाई नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा ओशन है, तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशन। अगर आपका आंसर होगा, क्वेश्चन पूछेगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ओशन है, देन आपका पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन में जो ये सेंटर में है, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और आपका जो मेरियाना ट्रेंच है,
ये इसका डीपेस्ट आपका ट्रेंच होता है पैसिफिक ओशन में, वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये किस साइड पे आ गया, ये वेस्टर्न साइड पे आ गया और ये ईस्टर्न साइड पे आ गया। तो डैडी मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन यहां से क्रॉस करती है। मेरियाना ट्रेंच आपकी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को हमें मिलती है। और साथ के साथ जो है ये पैसिफिक ओशन है और ये है इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन जो यहां से कनेक्टेड हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका इंडोनेशियन सी वे से। पॉइंट समझ में आया, जहां पे आपका स्टेट ऑफ मलक्का वाला पार्ट भी देखने को हमें मिलता है, ये वाला, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का वाला पार्ट। अब हम पढ़ते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। ये देखिए जी, पैसिफिक ओशन जो है वो पूरे प्लेनेट सरफेस का 1/3 है। 1/3 सरफेस है यहाँ पे। सबसे बड़ा ओशन है ये, लार्जेस्ट ओशन है और सबसे डीपेस्ट ओशन भी है, सबसे गहरा ओशन भी है। और इसके जो मैक्सिमम जो डेप्थ वाली ट्रेंच है वो है आपकी मेरियाना ट्रेंच। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है यहां से क्रॉस करती है। और ये आपका पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन जो है ये कनेक्टेड है आपका इंडोनेशियन सी वे से, जो हमने बात करी है। अब बात करते हैं ये इंडोनेशियन सी वे में क्या है, जो आपका पैसिफिक ओशन है और आपका जो है इंडियन ओशन है वो कनेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का एंड टॉरेस स्टेट से कनेक्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का याद यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉरेस स्टेट का नाम याद कर लेना। यहाँ पे टॉरस स्टेट एंड स्टेट ऑफ मलक्का से कनेक्टेड है आपका पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। दैट्स वाई ये स्टेट ऑफ मलक्का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। रीजन वाई, क्योंकि यहां से ट्रेड वाली चीजें बहुत ज्यादा चलती रहती हैं न्यूज में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट ओशन है जी हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। आप देखेंगे कि अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब एक जगह दूसरी जगह पे कनेक्टेड हैं। यानी कि जो यूरोप और यूएसए, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बिजनेस हो रहा है, जहां आपका अफ्रीकन एरियाज में जो आपका जो है ट्रेड हो रहा है सबसे ज्यादा, वो आपका अटलांटिक ओशन से ही हो रहा है, इसीलिए इसको बिजिएस्ट ओशन के नाम से जानते हैं। अब अटलांटिक ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ये आपको देखने को मिलता है एस शेप जैसा देखने को मिलता है, एस शेप देखने को हमें मिलती है। और ये आपका देखने को मिलेगा अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास, यूरोप कॉन्टिनेंट के पास एंड आपका अदर कॉन्टिनेंट। यहाँ पे यूरोप, एशिया, अफ्रीका के पास आपका एस शेप बन जाता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में। अब देखिए जी, अटलांटिक ओशन जो है ये दूसरा बड़ा ओशन है जी। तो उसके बाद इसकी सबसे तटीय रेखा, कोस्ट लाइन जी की बात करें, सबसे बड़ी है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है क्योंकि बिजनेस होता है यहां से। और इसके रूट्स जो हैं आपके दो बड़े इंडस्ट्रियलाइज रूट जो हैं वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ यूरोप और एशिया के बीच में। तो यहाँ पे यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ट्रेड हो रहा है अटलांटिक ओशन के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पे ये 20% जो है धरती का एरिया घेरता है। ये एस शेप देखने को मिलता है और ये किसके बीच में है, अफ्रीका, यूरोप और अदर कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो है 3646 मीटर। और इसकी सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जो आपको देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में। अब यहां पे एक और पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका जो ग्रीनलैंड है। सो ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें तो वहां पे आपको सारगासो सी देखने को मिलता है। ये सारगासो सी एक ऐसा सी है जहां पे कोई भी इसकी कोस्ट लाइन नहीं है, यानी कि तटीय रेखा इसकी नहीं है। ये सिर्फ और पानी से बनता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ अटलांटिक करंट हो जाता है, कैनरीज करंट हो जाता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ जाता है, एंटलीज करंट आ जाता है। यानी कि जो ओशन करंट्स हैं इसके कारण ये गोल 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 वहां पे बन जाता है। तो सारगासो सी जो है आपको नॉर्थ अटलांटिक सी में देखने को मिलता है। यहां पे इसकी कोई भी तटीय रेखा नहीं है, शोर लाइन देखने को नहीं मिलती। ये कौन कौन से करंट्स के कारण, गल्फ स्ट्रीम, एंटलीज करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट एंड वन मोर इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको बनाते हैं ये सारगासो सी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड ग्रीनलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ओशन है जी हमारा, दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है वो तीसरा बड़ा ओशन है और एक ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। ये ऐसा नहीं कि हमारा है, इंडिया का है, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया के नाम पे है ये। पॉइंट समझ में आया। बहुत सारे आइलैंड जैसे मेडागास्कर वगैरह देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर आपको थोड़ी सी डल नजर आ रही होंगी, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ से मेडागास्कर, आपका श्रीलंका,
ठीक है, मॉरिशियस, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सेशल्स, मालदीव्स, इस तरीके के बहुत सारे आइलैंड्स हमें देखने को में मिलते हैं। और अगर बात करी जाए ये इंडियन ओशन, ये लैंडलॉक्ड ओशन है। क्यों लैंडलॉक्ड है? क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब अगर बात करी जाए नीचे की साइड से सदर्न ओशन है, ठीक है, और ऊपर की साइड से देखो यहाँ पे आपका एशिया और इधर पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सारी तरफ से ये घिरा हुआ है इंडियन ओशन। इसीलिए इसको लैंडलॉक्ड ओशन के नाम से भी जानते हैं और साथ के साथ सबसे गर्म भी देखने को हमें मिलता है। और इसका सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड है वो है मेडागास्कर, जो हमने बात करी थी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे इसका जो ट्रेंच है वो है जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच, जो कि इसका सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है इंडियन ओशन का। यही आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। तो इंडियन ओशन जो है एक ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है और ये गहरा है देन द अटलांटिक ओशन। बहुत सारे कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड है जहां पे मेडागास्कर और श्रीलंका देखने को मिलते हैं, और मेडागास्कर सबसे बड़ा आइलैंड, कॉन्टिनेंटल आइलैंड देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आइलैंड है, वोल्केनिक ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे कोरल्स भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मॉरिशियस की, अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है, और मालदीव, सेशल्स, लक्षद्वीप, दे आर इन द कोरल ओरिजिन। यहाँ पे कोरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कोरल्स वाले इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे बड़ा आइलैंड भी आपको बता दिया, मेडागास्कर पड़ता है इंडियन ओशन में, ये भी आपको पेपर में आता है, ठीक है। और ये जो आपका इंडियन ओशन है, अगर मैं इंडिया को मतलब पूरे वर्ल्ड को ऐसे डिवाइड करते हैं तो इंडियन ओशन की साइड पे आ गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को हमें मिलता है। और ये लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्लोज्ड है, इसीलिए ये गर्म ओशन है। ये कैसे है? जैसे अफ्रीका, सदर्न ओशन, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। यहां पे देखो सदर्न ओशन यहां पे आ गया, ठीक है, अफ्रीका यहां पे आ गया, एशिया यहां पे आ गया एंड ऑस्ट्रेलिया यहां पे आ गया। तो इसका मतलब ये देखो अफ्रीका ये वाला पार्ट हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ओशन, इसको चारों तरफ से घेर रखा है इंडियन ओशन को, जिसके कारण ये जो है आपका गर्म ओशन देखने को मिलता है। और इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है आपको मैंने बताया है, दैट इज मेडागास्कर। ओके, और इसका ट्रेंच जो है वो है सुंडा ट्रेंच, जिसे हम जावा ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक डीपेस्ट ट्रेंच है इंडियन ओशन के बीच में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन ओशन। नेक्स्ट हमारा जो ओशन है दैट इज सदर्न ओशन, जिसे हम अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। अब अंटार्कटिक ओशन जो है ये है आपका सदर्न ओशन, अंटार्कटिक ओशन। अब ये अंटार्कटिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, ऊपर देखो इसके अटलांटिक ओशन लगता है, इंडियन ओशन लगता है और पैसिफिक ओशन लगता है। अटलांटिक ओशन में एक आपका जो है ये पैसेज है जिसे हम कहते हैं ड्रेक पैसेज। ये ड्रेक पैसेज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म आते हैं, यानी कि तूफान वगैरह देखने को मिलते हैं। ये किसमें है? ये साउथ शेटलैंड आइलैंड और आपका जो है केप जो है दैट इज द केप हॉर्न के बीच में है। केप हॉर्न जो है साउथ अमेरिका पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड के बीच में ड्रेक पैसेज है। यहां पे सबसे ज्यादा वायलेंट स्टॉर्म देखने को हमें मिलते हैं। तो ये था आपका सदर्न ओशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सदर्न ओशन को आप अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे दक्षिण वाला ओशन है, वाटर है यहाँ पे, और फोर्थ लार्जेस्ट ओशन देखने को मिलता है। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं, नॉर्थ साइड पे बाउंड्रीज जो है आपकी, वो आपका अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। साउथ अमेरिका का एक एरिया है दैट इज केप हॉर्न और जो है साउथ शेटलैंड, इनके बीच में जो है एक पैसेज आता है जिसे हम कहते हैं ड्रेक पैसेज। ये आपको बता दूं साउथ शेटलैंड वाला जो एरिया है ये सदर्न ओशन का हिस्सा है, ठीक है, और केप हॉर्न जो है वो साउथ अमेरिका का हिस्सा है, यानी कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में ड्रेक पैसेज, केप हॉर्न और साउथ शेटलैंड के बीच में ड्रेक पैसेज, जो कि वायलेंट स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है तूफान वगैरह देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे ड्रेक पैसेज में। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है एक ऐसा ओशन है जहां पे आपका आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल में देखने को मिलता है, जहां पे आपका नॉर्थ पोल भी देखने को हमें मिलता है, और ये सारा साल जो है बर्फ से घिरा रहता है। और इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सबसे बड़ी है आर्कटिक ओशन की, और खास करके साइबेरिया वाला पार्ट जो इसमें आता है उसमें सबसे बड़ी इसकी आर्कटिक ओशन में देखने को हमें मिलती है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी देखने को हमें मिलता है, और आपका लेब्राडोर सी देखने को हमें मिलता है। और ये जो है आपके कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और ग्रीनलैंड जो है आपका, ग्रीनलैंड ये मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड, वैसे आपको याद करवा दूं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ग्रीनलैंड,
नहीं पढ़ा? एक सेकंड को, एक सेकंड, एक सेकंड। कहाँ पढ़ा था हमने ग्रीनलैंड के बारे में? हाँ, यहां पे ध्यान रखो, ये ग्रीनलैंड जो है आपका, ये लार्जेस्ट आइलैंड है अटलांटिक ओशन में। ध्यान रखें, यहां पे हम पढ़ रहे हैं ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, लैब्राडोर सी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कनेक्ट करते हैं आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। और ऐसे ही आपका बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि आपका आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। और आर्कटिक ओशन जो है आपका, ये देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच में देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो यही पढ़ते हैं आगे। तो यहां पे हमने बात करी आर्कटिक ओशन के बारे में। तो देखो जी, आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉलेस्ट है। ये एक आर्कटिक सर्कल के बीच में है और इसका नाम आर्कटिक ओशन रखा गया है। नॉर्थ पोल जो है इसी के बीच में देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे आर्कटिक ओशन के जो पार्ट्स हैं वो बर्फ से गिरे हुए हैं और इसीलिए वहां पे वो फ्रोजन वाला पार्ट देखने को हमें मिलता है। सबसे शैलोएस्ट है। शैलोएस्ट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गहराई नहीं है यहाँ पे। सबसे लीस्ट सैलिनिटी, यानी कि कम नमक वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं इस ओशन में। यहाँ पे बात करी जाए ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, लैब्राडोर सी की, ये कनेक्ट करते हैं आपके किसको? आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। और ऐसे ही बेरिंग स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को किसके साथ करता है? अटलांटिक ओशन के साथ। और इसका जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो है आपका मोलोए डीप और मोले होल, जो कि आपको देखने को मिलता है दैट इज इन द फ्रेम स्टेट। ये है फ्रेम स्टेट। ये फ्रेम स्टेट जो है ये कहां पे आता है? ये ग्रीनलैंड सी के बीच में देखने को मिलता है। फ्रेम स्टेट में इसका डीपेस्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मोले डीप। और एक चीज और, ये कवर करता है 1.3% ऑफ द अर्थ एरिया सरफेस और ये देखने को मिलता है यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहां पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो यहां पे हमने जाना कि सारे ओशंस को प्रॉपर तरीके से जाना कि क्या क्या ओशंस हैं। तो अगर सबसे बड़े से छोटे क्रम में लगाते हैं तो एक वर्ड याद रखना, पैसा। ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो पैसा वर्ड याद रखेंगे तो आपको बड़े से छोटे क्रम में भी याद हो जाएंगे सारे के सारे ओशन। तो इसमें से जो हमने ओशन पढ़े हैं इनके पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करी है विद पिक्चर्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट डेप्थ की। तो मेरियाना ट्रेंच हमने पढ़ा, पैसिफिक ओशन की है। पियर्टो रिको अटलांटिक की है। जावा सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन में है। आर्कटिक बेसिन में आर्कटिक ओशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंच देखने को हमें मिलती है। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे और राइज होते हैं। इसके बाद हम सीज वाला भी पढ़ेंगे। हमारे ओशंस का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है? बहुत पॉइंट्स हैं जिसके कारण जो ओशंस का टेम्परेचर है वो वेरी करता है, बदलता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं की, अगर मैं ये इसमें बनाऊंगा मैं, ताकि बाद में इसको डिलीट कर देंगे। ये है आपका लेट सपोज अर्थ, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स वाला पार्ट ये है, ये वाला। तो ये लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसे? जैसे ही हम पोल से हटते हैं जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो डिक्रीज होने लग जाती है और टेम्परेचर और वाटर का ड्रॉप होने लग जाता है। तो ये लैटिट्यूड्स का पॉइंट है। यहाँ पे सीधी सी बात है, आपका इक्वेटर एंड पोल्स वाला हिस्सा है। यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर जो है सन की रेज जो वर्टिकली ऊपर पड़ती हैं, सबसे ज्यादा जो हीट पड़ती है वो ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो यहां पे ऑब्वियसली बात है ओशंस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे सबसे ज्यादा जो हीट वाला जोन आता है। तो यही बात कर रहा है, जैसे ही हम हटते हैं अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज होने लग जाता है पोल्स के बाद और टेम्परेचर जो है पानी का ड्रॉप होने लग जाता है। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? जी, पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? अरे ये क्या हो गया? अरे उल्टा कर दिया। अरे क्या कर दिया भाई मैंने? ज्यादा ही होशियारी कर ली भाई, उसने सारा ही उड़ा दिया।
अरे भाई क्या हो गया ये? दोबारा से दोबारा से पीपीटी डालनी पड़ेगी, बट ज़्यादा होशियारी कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी खतरनाक होती है। मैं कभी करता नहीं ऐसे काम, बट चलो कोई ना। तो हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। कहाँ भाई, टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे हम, ये ठीक है। अब नहीं करूंगा मैं, वैसे सिर्फ रेज कर दूंगा। लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर। देखो पूरे, अगर हम धरती की बात करते हैं तो लैंड नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है। अब जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर में जब लैंड ज्यादा है तो हीट भी वहां पे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सन की रेज जहां पे पड़ेंगी वहां पे वाइड एरिया है, तो ऑब्वियसली बात है सन का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जिसके कारण जो नदर्न हेमिस्फीयर में हीट ज्यादा होगी और वो कांटेक्ट में रहेंगी लार्ज एरिया ऑफ द लैंड देन द सदर्न वाला हिस्सा। सो ऑब्वियसली बात है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी ओशंस होंगे वहां पे हीट ज्यादा देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि वहां पे लैंड वाला एरिया ज्यादा है। दूसरा पॉइंट कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, जो प्रचलित हवाएं हैं। जैसे आपके ये ट्रेड विंड्स होती हैं, ये सब ट्रॉपिकल ओशंस में जो है, जैसे आपकी ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, ये वालों की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये जो विंड्स हैं ये लैंड से ओशन की तरफ जाते हैं तो पानी, गर्म पानी को वो ऊपर से हटाते रहते हैं। जैसे ये पानी है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पानी होगा जहां से ये हवा आएगी तो ये ऊपर से चीजों को हटाती चली जाएगी टू लैंड टूवर्ड्स द ओशन ड्राइव वार्म अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। कहने का मतलब जब सन की रेज यहां पे पड़ेंगे तो ये पानी गर्म होगा, लेकिन नीचे वाला जो पानी है वो ठंडा है। लेकिन हवाएं क्या करेंगी, ये वाले नीचे वाले पानी को यहां से लेके इधर कोस्ट वाले एरिया में ले जाएंगी, जिसके कारण ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। जिसके कारण जो है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन होगी आपके पानी की, कि ऊपर वाला पानी गर्म, नीचे वाला पानी ठंडा। और इसी के साथ साथ जो ऑनशोर विंड्स हैं, जहां पे ये सारा पानी, जो गर्म पानी हवाएं लेके इसको पाइलअप कर रही हैं यहां पे, तो यहां पे वो पानी जो है वो ज्यादा होगा और ये पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा यहां पे। और कहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये कहां पे लेके जा रही थी, कोस्ट की तरफ, तटीय रेखा की तरफ लेके जा रही थी। तो यहां पे कोस्टल एरिया पानी जो है ज्यादा गर्म देखने को हमें मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पे हमने समझा कि जो हवाएं हैं, हवाएं गर्म पानी को ऊपर से उठा के लेके चली जाएंगी और ऊपर से उठाएंगी तो कोस्टल एरिया के पास जाके रख देंगी, जाने जहां पे आप खड़े होंगे तट के पास, वहां पे पानी ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि पानी, गर्म पानी वो इकट्ठा पाइलअप होते चला जाता है वहां पे। और ऑन द अदर हैंड जहां से पानी उठ के जा रहा है वहां से नीचे से पानी आ जाएगा ठंडा ऊपर, तो लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन हो जाएगी और पानी ऊपर वाला, गर्म वाला इधर आता जाएगा और वो पाइलअप होता चला जाएगा जहां पे आप खड़े होंगे तटीय रेखा के ऊपर, और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा देखने को हमें मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ऐसे ही हमारा ओशन करंट्स जो होते हैं, जैसे गर्म ओशन करंट होते हैं, वो आपके जहां पे कोल्ड एरियाज होंगे वहां पे टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही कोल्ड ओशन करंट जो होंगे वो गर्म एरियाज में टेम्परेचर को घटाने की कोशिश करेंगे यहां पे। सो दीज आर द पॉइंट्स, जो टेम्परेचर ऑफ द ओशंस यहां पे ये वेरी करते हैं। लैटिट्यूड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रचलित हवाएं, प्रिवेलिंग विंड्स और सागर की लहरें। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं सैलिनिटी के ऊपर, हमारे ओशंस की सैलिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड पर 1000 किलोग्राम ऑफ द सी वाटर। 1 किलो पानी है, सी वाटर है, उसमें कितना नमक घुला हुआ है उसे हम उसकी सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। 24.7 पीपीटी पार्ट्स पर जो है पार्ट्स पर 1000, इसको हम करते हैं ब्रैकिश वाटर, यानी कि खारा पानी घोषित कर देते हैं। ये अपर लिमिट है। जब पानी की पानी में नमक जो है 24.7% पहुंच जाएगा, पार्ट्स पर 1000 पहुंच जाएगा, तो उसे हम ब्रैकिश वाटर के नाम से घोषित कर देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 24.7। अब बात करते हैं पानी की सैलिनिटी के ऊपर। ये थोड़े थोड़े से पॉइंट आपको बहुत इजी समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़ेंगे। यहां पे देखा जाए जो नमक है, ओशंस का नमक, वो कैसे है। देखो एक सीधी सी बात बताओ मुझे, ये अर्थ है, ठीक है, ये धरती है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 है, ऐसे हम बात करते हैं। फिर 66 आ जाता है, 66.5, एंड उसके बाद 90 वाला, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, ये आपको पता भी होगा
कि यहाँ पे सन की रेज जो है इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, क्योंकि कोरिलिस फोर्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है और प्लस रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे, एक चीज़ बताओ, जब हम पानी है, पानी अगर पानी के ऊपर सन की रेज पड़ रही है तो पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा ना, और नीचे क्या रह जाएगा, सेलाइन यानी कि नमक रह जाएगा, सैलिनिटी रह जाएगी, ठीक है, नमक रह जाएगा, नमक। तो ऐसा ही कंडीशन आ जाती है कि यहां पे जब सन की रेज पड़ रही हैं तो यहां से यहां पे ऊपर जाएंगे तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि पानी सन की रेज यहां पे पड़ रही हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे कम होती चली जाती हैं। तो इसका मतलब यहां पे सैलिनिटी, मतलब यहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी और यहां पे सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि यहां पे सन की रेज कम पड़ रही हैं यहां पे। तो यही बोल रहा है कि सैलिनिटी जो है वो कम होती चली जाती है जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज आ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ गया, क्योंकि यहां पे जो एरिया है जहां पे हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन ये टेम्परेचर और जो टेम्परेचर और इवेपोरेशन है और रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी एज कंपेयर टू द इक्वेटर वाला पार्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इक्वेटर वाले पार्ट से टेम्परेचर जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, आई मीन 20 एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन और नमक जो बारिश हो रही है वो कम हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो है आपका सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी। और अगर बात करी जाए यहाँ पे 66 डिग्री एंड 90 डिग्री यानी कि सब पोलर एंड पोलर जोन की बात करी जाए, यहाँ पे सैलिनिटी कम क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि सन की लाइट नहीं पड़ती, इवेपोरेशन ही नहीं होता। और इंडियन ओशन की जो एवरेज सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स पर 1000। और हमारे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पे देखने को मिलती है, लेक वैन इन टर्की, डेड सी और ग्रेट सॉल्ट लेक जो है यूएसए में। तो नंबर 1 पे टर्की वाला लेक वैन, डेड सी नंबर 2 पे और 3 पे ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये सैलिनिटी आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आती है। तो अब आपको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि सैलिनिटी जो है वो बढ़ेगी कहां पे, घटेगी कहां पे, लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, मतलब वर्टिकली कैसे आपकी सैलिनिटी करती है, ये भी पढ़ चुके हैं, समझ आ जाएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन और इट डिक्रीजेस बाय इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर। अब एक चीज बताओ, जैसे ये पानी है, ठीक है, तो पानी है तो यहां पे सरफेस वाटर है, ठीक है, ये सरफेस वाटर है और डेप्थ वाला वाटर ये है जो पूरा डेप्थ में नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पे सन की रेज ज्यादा पड़ रही हैं ऑब्वियसली, तो यहां पे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, बिल्कुल जल्दी इवेपोरेट होगा। तो यहां पे पीछे नमक कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे नमक ज्यादा होगा, सैलिनिटी यहां पे हाई होगी। क्यों, क्योंकि पानी यहां पे है, पानी इवेपोरेट होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसमें पानी फ्रेश वाटर, चाहे वो लेक से कहीं से भी आ रहा हो, तब जब हम इसके अंदर डालते चले जाएंगे तो एट द एंड यहां पे सैलिनिटी कम होती चली जाएगी। पॉइंट समझ में आया। लेकिन ऐसा अगर बात करें डेप्थ की तरफ हम बात करें, यहां पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे जो पानी है वो आपका उसी पोजीशन के ऊपर रह रहा है, सैलिनिटी डेप्थ के ऊपर जो है वो फिक्स रहती है। क्यों, क्योंकि ना तो यहां पे सन की रेज ज्यादा पड़ रही है, ना ही यहां पे पानी लॉस हो रहा है, ना ही पानी यहां पे ऐड हो रहा है, सॉल्ट ऐड हो रहा है। सब कुछ काम कहां पे चल रहा है, ऊपर वाली लेयर पे चल रहा है। लेकिन एक ऐसी लेयर जहां पे यहां पे सैलिनिटी ज्यादा, यहां पे आपकी सैलिनिटी जो है आपकी फिक्स आ रही है, लेकिन क्या होता है एक जोन बन जाता है इसके बीच में ऐसे, वो जोन जो है जिसके कारण जो है आपकी सैलिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है, वो जोन कौन सा है, जिसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज हैलोक्लाइन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो कहने का मतलब ये है, हैलोक्लाइन वो वाला पार्ट है, हेलो वर्ड कहीं पे भी यूज हो जाए तो दैट मींस सेलाइन है वहां पे। हैलोक्लाइन वो वाला पार्ट है जहां पे एक एरिया जहां पे कम सैलिनिटी है और बहुत ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है। जनरली हम जानते हैं कि सैलिनिटी जो है जैसे जैसे डेप्थ में चलते चले जाएंगे वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक जोन आता है, वो वाला जोन जो है दिस इज कॉल्ड हैलोक्लाइन, जहां पे आपका सैलिनिटी इंक्रीज कर जाती है शार्पली, उसे हम क्या कह देते हैं, हैलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका मतलब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इसमें पूछा जाए आपको कि यहां पे बताओ कि सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, देखो सैलिनिटी जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो हमें ये पढ़ाया था कि यहां पे जब पानी उड़ जाएगा तो ये सैलाइन हो जाएगा, लेकिन मैंने साथ में क्या पढ़ा है कि यहीं पे ही पानी क्या होता है, ऐड होता रहता है।
जब पानी ऐड होता चला जाएगा, नया पानी ऐड होता चला जाएगा, तो सैलिनिटी कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे जो सैलिनिटी है वो आपकी फिक्स है, तो यहां पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगी, डेप्थ पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगी। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो सैलिनिटी जो है डेप्थ के साथ बढ़ती है, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि सैलिनिटी जो पानी है नीचे वो बदल नहीं रहा, ना तो सन की लाइट पड़ रही है, ना ही पानी ऐड हो रहा है, ना ही आपका सॉल्ट जो है उसमें ऐड हो रहा है, वो वहीं पे ही है। ऊपर वाला पानी बदलता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि सन की रेज भी पड़ रही है, नया पानी भी आ रहा है, फ्रेश वाटर भी ऐड ऑन हो रहा है। तो ये आपकी सैलिनिटी का डिफरेंस है। अब बात करते हैं, ऐसे ही आपकी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, ऐसी ही डिवीजन होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सरफेस के ऊपर जो हमने डिस्कस किया, सरफेस के ऊपर लोअर डेंसिटी होगी। लोअर डेंसिटी का मतलब यहां पे इसको हम फोटिक जोन कहते हैं। फोटिक जोन का मतलब क्या होगा? जहां पे सन की रेज पड़ रही हैं। फोटिक, फोटो, सन की लाइट, तो जहां पे सन की लाइट पड़ रही है लोअर डेंसिटी क्यों होगी? साथ के साथ भाई वहां से पानी ऐड भी हो रहा है, वहां पे पानी ऐड भी हो रहा है, जिसके कारण वहां पे लोएस्ट डेंसिटी है, और ये देखने को मिलती है 100 से 200 मीटर के बीच में, जो कि आपका ओशन वाटर का 2% कैरी करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहां पे एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या होता है? यहां पे है एक जगह पिक्नोक्लाइन, ये वाला। सो पिक्नोक्लाइन का मतलब क्या होता है? ये एक आपका एरिया जहां पे आपकी डेंसिटी 0 और जहां पे डेंसिटी मैक्सिमम। कहने का मतलब ये एरिया जो है 300 से 1000 मीटर के बीच में देखने को मिलता है, जहां पे आपका पानी 18% होता है पूरे ओशन का, जहां पे आपकी लोएस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट डेंसिटी के बीच में एक लाइन, जैसे हमने वो पढ़ा था, हेलोक्लाइन पढ़ा था, ऐसा ही पिक्नोक्लाइन है जहां पे डेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा। और ऐसा ही आपका जो है थर्मोक्लाइन होता है, जहां पे टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है, और ऐसे ही आपका जो है हेलोक्लाइन है। तो कहने का मतलब हेलोक्लाइन ले लो, थर्मोक्लाइन ले लो, पिक्नोक्लाइन ले लो। पिक्नोक्लाइन इज फॉर डेंसिटी, थर्मोक्लाइन इज फॉर टेम्परेचर, हेलोक्लाइन इज फॉर सैलिनिटी। ये तीनों के तीनों एरिया हमें देखने को मिलते हैं 300 मीटर से 1000 मीटर, जहां से आपकी डेंसिटी, टेम्परेचर और सैलिनिटी तो एकदम से बदल जाएंगे, क्योंकि डेप्थ के पास जो डेप्थ वाला पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है। ये वही एरिया है 300 टू 1000 मीटर वाला। बॉटम लेयर के पास हाईएस्ट बट यूनिफॉर्म डेंसिटी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहां पे पानी स्टैग्नेंट है, यहां पे चीजें ऐड होती चली जाएं, कुछ भी होती चली जाएं, यहां पे डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि भाई यहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, क्योंकि पानी ऐड नहीं हो रहा, फिक्स है। यहां पे जहां पे पानी सलाइन होगा, डेंसिटी भी वहां पे वैसी ही होगी। जहां पे हाईएस्ट सैलिनिटी, तो वहां पे हाईएस्ट क्या होगा? डेंसिटी होगा। पॉइंट समझ में आया? जो जहां पे हाईएस्ट सैलिनिटी होगा वहीं पे ही हाईएस्ट डेंसिटी होगा। तो इसीलिए बॉटम लेयर में डेंसिटी भी ज्यादा है, सैलिनिटी भी ज्यादा है। तो सबसे लोएस्ट सैलिनिटी कहां पे है? सरफेस लेयर पे ऊपर। तो सबसे सैलिनिटी भी वहां पे कम है और डेंसिटी भी पानी की वहां पे ही कम है। पॉइंट समझ में आया? और बॉटम वाला पार्ट जो है वो 80% जो है वो चीजों को कैरी करता है। गॉट इट? नाउ द टॉपिक इज मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको भाई याद करने हैं, जो बस ये सिर्फ एरिया वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बट हाँ पढ़ लेना। चलो मेजर हैं अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, कैरेबियन, मेडिटेरेनियन, बे ऑफ बंगाल वगैरह, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इनकी लोकेशंस पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है, बाद में वीडियो के बाद में ले लेना। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेशन देखने को मिलती है, कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें एक और भी हैं जो मैंने यहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखो पहली बात तो यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अरेबियन सी कौन सी लोकेशन में है, कौन से ओशन में आता है, बेरिंग सी कौन से ओशन में आता है, मेडिटेरेनियन सी किस ओशन में आता है, सी ऑफ जापान किस ओशन में आता है, हडसन बे किस ओशन में आता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है, इसके सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। मैंने मेजर इंपॉर्टेंट चीजें ही ली हैं जो समुद्र की, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल्टिक सी के बारे में। सो हियर इज द बाल्टिक सी। सो बाल्टिक सी के सराउंडिंग में बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं डेनमार्क की, ठीक है, पोलैंड की, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन एंड जर्मनी। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे सराउंडिंग में है। स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, रशिया एंड फिनलैंड। रशिया नहीं हमने बात करी, रशिया भी है यहाँ पे, रशिया एंड जर्मनी। तो ये सराउंडिंग में देखने को हमें मिलती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ओके। ये लोकेशंस पूछी जाती हैं आपको, सराउंडिंग कंट्रीज। नंबर 2 आपका है ब्लैक सी। सो ब्लैक सी देखो जी, यहाँ पे देखो रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की। तो
तो ये सराउंडिंग में ये सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं ब्लैक सी के सराउंडिंग में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पर्शियन गल्फ के बारे में। पर्शियन गल्फ में अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो स्टार्ट फ्रॉम द ईरान, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और डेट्स इट, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज। तो ये आप दोबारा देख लेते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया और उसके बाद बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। तो दीज आर द सराउंडिंग कंट्री जो पर्शियन गल्फ में देखने को हमें मिलती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेरिंग स्टेट के बारे में। तो बेरिंग स्टेट जो है, ये देखो अलास्का वाला पार्ट यहां पे है, अलास्का और रशिया के बीच में देखने को हमें मिलता है। तो यहां पे बेरिंग स्टेट देखने को मिलता है आपका अलास्का पेनिसुला, जो अलास्का पेनिसुला है ये वाला, ठीक है। और साथ के साथ जो है आपका रशिया का ईस्टर्न साइड, और उसके बाद जो है आपका कामचटका पेनिसुला के बीच में, ये है कामचटका पेनिसुला, ये रशिया का ईस्टर्न साइड, और उसके बाद अलास्का का इस साइड पे, दैट मींस आपका अलास्का पेनिसुला ऑफ द यूएस, ठीक है। तो ये तीनों में देखने को मिलते हैं, यहां पे है बेरिंग स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। कामचटका, ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया एंड वेस्टर्न साइड ऑफ अलास्का, जिसे हम अलास्का पेनिसुला कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपका ओशन, कोरल सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोरल सी देखने को हमें मिलता है, दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया, इट्स पपुआ न्यू गिनी, एंड उसके बाद है सोलोमन आइलैंड, वानुतु, न्यू कैलिडोनिया जो फ्रांस का हिस्सा है, न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का हिस्सा है। तो ये सारी कंट्रीज जो है सराउंडिंग में ये हैं कोरल सी के। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वानुतु और न्यू कैलिडोनिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का हिस्सा है। नेक्स्ट है जी साउथ चाइना सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी ये है आपका साउथ चाइना सी, और इसमें देखो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। सो दीज आर द कंट्रीज, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो दीज आर द कंट्रीज जो आपके साउथ चाइना सी को सराउंड करती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता है। नेक्स्ट है जी सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका देखो ये कहां पे पड़ता है, ये आपका जापान सराउंडिंग में है, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। और उसके बाद जो है मेनलैंड रशिया, रशिया का एक हिस्सा और जिसे हम कहते हैं साखलिन आइलैंड, ये वाला साखलिन आइलैंड। तो ये भी आपके सराउंडिंग में है सी ऑफ जापान, और सी ऑफ जापान को हम ईस्ट सी के नाम से भी जानते हैं। रिपीट करते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, साखलिन आइलैंड ऑफ रशिया एंड रशिया का मेनलैंड, ये सारे सराउंडिंग में है किसके, सी ऑफ जापान के। नेक्स्ट सी ऑफ ओखोत्स्क, ये है जी आपका ये वाला, ठीक है। सो यहां पे देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा है। यहां पे है जी आपका कुरिल आइलैंड, दिस इज कुरिल आइलैंड, एंड उसके बाद है जी आपका डेट इज कुरिल आइलैंड, ये वाला हिस्सा हो गया। कामचटका पेनिसुला, ये वाला हो गया हिस्सा। रशिया का जो है, रशिया का मेनलैंड वाला हिस्सा हो जाता है आपका, और कामचटका, कुरिल एंड दीज आर द एरियाज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड साखलिन आइलैंड, दिस इज साखलिन आइलैंड, ठीक है। साखलिन आइलैंड, कुरिल आइलैंड, कामचटका पेनिसुला एंड रशिया का मेनलैंड। तो ये वाला सराउंडिंग में आता है किसके, सी ऑफ ओखोत्स्क के। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जी जावा सी। सो जावा सी इज हेयर। सो जावा सी आपको मैंने बताया था, जावा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच कहां पे है, दैट इज द इंडियन ओशन में। तो यहां पे देखो जी, ये आपका जावा कंट्री है, सुमात्रा, सिंगापुर, मलेशिया एंड सिंगापुर, मलेशिया, और इसके बीच में देखने, और ये देखने को मिलती है इंडोनेशिया भी है आपका, ठीक है। सो जावा सी में देखो जावा, सुमात्रा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया एंड सिंगापुर, ये कंट्री सराउंडिंग में आती हैं जावा सी के। एंड वन मोर इज देयर, एंड हडसन बे। हडसन बे जो है वो कनाडा वाले पार्ट में देखने को मिलता है। कनाडा का जो ओंटारियो है, कनाडा का ओंटारियो, कनाडा का क्यूबेक, कनाडा का इट्स कॉल्ड नूनावुत, कनाडा का जो है ये नूनावुत एरिया, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ये सराउंडिंग में है किसके, हडसन बे के सराउंडिंग में देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और ये वाला भी है मनीतोबा, कनाडा का मैनितोबा। तो रिपीट कर रहे हैं,
ओंटारियो, मैनिटोबा, नूनावुत एंड क्यूबेक, इसके ये सारे सराउंडिंग में है हडसन बे के। नेक्स्ट है जी आपका मेडिटेरेनियन सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में जो है 21 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्पेन हो गया, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, और उसके बाद लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, उसके बाद है ग्रीस, अल्बानिया, सो दीज आर द एंड इटली, फ्रांस, दीज आर द कंट्रीज, ठीक है। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोविना यहाँ पे है, बोस्निया, ठीक है, हर्जेगोविना, दीज आर द कंट्रीज। क्रोशिया, साइप्रस, क्रोशिया यहाँ पे है, ठीक है, क्रोशिया, साइप्रस, इजिप्ट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें हम लोग। इजिप्ट भी है, फ्रांस है, ग्रीस है, इजराइल, इटली, ठीक है, इजराइल इज हेयर, इजराइल इज हेयर, ठीक है, इजराइल हो गया, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनीग्रो, ठीक है, ये सारे देखो, कोसोवो, ये वाले कंट्रीज, ठीक है। और दीज आर द कंट्रीज जो यहाँ पे लोकेटेड हैं, आपके सराउंडिंग में है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, जो आपका भूमध्य सागर होता है, तो उसके सराउंडिंग में ये 21 कंट्रीज देखने को हमें मिलती हैं। सो गाइज ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। ये टॉपिक के अंदर हमने पूरा ओशंस और सीज के बारे में पढ़ा, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो क्लास को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे छोड़ देना, आप अगर छोड़ोगे तो गलती हो जाएगी वहां से आपकी। तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, सारे अपडेट्स यहाँ पे सब कुछ मिलेंगे। कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी यूट्यूब से, पेड कोर्स से, हमारे पेड कोर्स से, सेल्फ स्टडी, कुछ भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस के साथ पढ़ना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के, हमारा बैच नंबर 10 संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है। हमारे इन स्टेट्स के लिए लाइव बैच लॉन्च हो चुका है, प्री प्लस मेंस का, और 25 तारीख को इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं शाम को 6 बजे से। अगर आप ये वाला कोड लगाएंगे VIP लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट खोलना है। जैसे आप स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट खोलेंगे, आपको सीधा स्टेट पीसीएस लाइव में जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है कोर्सेज दिखेंगे, आपको सारे ये आपको ऐप पे नहीं दिखेंगे, इतने सारे कोर्सेज ये आपको दिखेंगे वेबसाइट पे। जितने भी आपकी स्टेट्स हैं सबके कोर्सेज हैं हमारे पास। कोई भी जो भी आप इसमें सर्च करना, टेस्ट सीरीज, बुक्स एंड ऑल जो भी है, ठीक है। तो आप कुछ भी जिस बैच के ऊपर भी आप क्लिक करोगे जो बाय करने के लिए, उसको जैसे देखोगे यहाँ पे बाय नाउ का बटन दबाना, ठीक है। जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे शो करेगा आपको किसी भी कोर्स का, ठीक है। यहाँ पे ऑफर अवेलेबल पे जाना। जो अगर ऐप पे देखोगे तो ऊपर आएगा खाली एंटर द कूपन कोड, यहाँ पे ये 3 कोड है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं, इससे कम मिलेगा। जहां पे एंटर द कूपन कोड होगा ना, गेट ए कूपन कोड, तो इसमें एक कोड डाल देना आप लोग VIP लाइव, ठीक है। जैसे आप VIP लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे लाइव बैच की प्राइस है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और ऐसे ही अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लेते हैं, बुक्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, एनीथिंग कुछ भी आप इसमें बाय करते हैं, तो आपको बस ये कोड लगाना है। और ऐसे ही लगाना है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको पहले ऑफर अवेलेबल दिखाएगा, क्लिक करना और फिर उसमें गॉट ए कूपन कोड में VIP लाइव डालना, अप्लाई करना और ऐसे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कुछ भी तुम्हें डाउट हो, किसी चीज के बारे में डाउट हो, कुछ पूछना हो, तुम लोगों ने मेरे से कुछ पूछना हो, पेड कोर्स के बारे में पूछना हो, कोड नहीं लग रहा, क्या नहीं लग रहा, लेक्चर के बारे में पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तब भी, तो आप मुझे यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो। और जल्दी ही हम एक और लेक्चर लेके आएंगे हमारे ज्योग्राफी का, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी आपके, तो मैं मेन टॉपिक्स आपको करवा दूंगा ज्योग्राफी के, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो बाकी हमारी जो बहुत सारी मैराथन क्लासेस आती हैं, यूट्यूब की क्लासेस आती हैं, उनको देखते रहा करो। करंट अफेयर्स वगैरह की जो मैं लेता रहता हूँ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।